राहुल गांधी के दौरे को तो काफ़ी समय बीत चुका है। अब तो जिला अध्यक्षों का नाम भी तय कर दिया जाएगा, लेकिन अब सबकी नज़र सिर्फ इस चीज़ पर टिकी है कि आखिर कांग्रेस को जो है प्रदेश अध्यक्ष, इसी के साथ साथ एलओपी कब तक मिलेगा। तकरीबन इस भाजपा की सरकार को बने भी तकरीबन साल होने को आ रहा है। अब ऐसे में अभी तक भी एलओपी और इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है नहीं चुने गए हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सद मौजूद हैं। सर, कांग्रेस का जब जिक्र आता है, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, गुटबाजी ही नज़र जो सबसे पहले जो दौड़ती है। राहुल गांधी का दौरा रहा चंडीगढ़ में। आपको क्या लगता है इस दौरे के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, गुटबाजी, क्या मतलब आपको समझ आया? कांग्रेस का जो कर्नाटक में प्लेनरी सेशन हुआ था, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि 2025 को ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेट किया जाएगा। संगठन के लिए 2025 तय किया गया था कि पार्टी संगठन पर काम करेगी। उसी के तहत हरियाणा से लेकर बाकी राज्यों में ही एक्सरसाइज चल रही है। अब उसी में प्लेनरी सेशन में ही कांग्रेस के ये डिसाइड हुआ था कि सबसे पहले जिला अध्यक्ष तय किए जाएंगे। कांग्रेस हाईकमान का ये मानना है कि पार्टी का संगठन जमीन पर कमज़ोर हो गया है। तो अब ये डिसाइड हुआ है, हाईकमान से ये डिसाइड हुआ है कि सबसे पहले पार्टी को ज़मीन पर मजबूत करना है। ज़मीन पर मजबूत करने के लिए सबसे बेसिक जो इकाई होती है आपकी, वो जिला संगठन होता है। जिले का ही जो कार्यकर्ता होता है वो ज़मीन पर पार्टी के लिए संघर्ष करता है। तो सबसे पहले जिले की इकाई फाइनल होगी। हरियाणा में भी वही हो रहा है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घोषित किए जाएंगे और मुझे लगता है कि इस महीने ये फाइनल हो जाएगा। हाईकमान इस मामले में बिल्कुल साफ है, क्लियर है, सभी को मैसेज दे दिया गया है। चूँकि लेकिन सर, लगता है आपको जब भी हम, ठीक है, जिला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राउंड से पार्टी स्ट्रांग होती है, ग्रास रूट से हमेशा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का बात किया जाए, एलओपी की बात की जाए, अभी तो हालांकि चुनाव हुए काफ़ी समय हो चुका है, सेशन अब जो है मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है हरियाणा का, लेकिन अभी तक कांग्रेस इस पे क्यों नहीं पहुंच पा रही है? कहा तो ये जा रहा है कि अभी भी वो ये तालमेल बिठाना चाहती है कि प्रधान जो हो वो शैलजा और सुरजेवाला के ग्रुप का हो, और अगर एलओपी लगाते हैं तो वो हुड्डा जी का हो। नहीं, पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे चंडीगढ़ तो उन्होंने साफ संदेश दे दिया था। और सिस्टम जिस तरीके का बनाया गया है, जो प्रोसीजर बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन तय करने के लिए, पदाधिकारी तय करने के लिए, उसमें बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि किसी भी गुट का कोई दखल नहीं होगा। इसीलिए आपको खत्म हो सकती है गुटबाजी? नहीं, अब ये तो देखो, एक बेसिक सी बात है कि हर आदमी किसी न किसी गुट से जुड़ा होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि जो व्यक्ति जिस नेता के साथ जुड़ा है वो उसी का फॉलोअर है। कई बार नीचे से ऊपर जाने के लिए भी किसी बड़े नेता को आपको पकड़ना होता है। जब कार्यकर्ता, नीचे का कार्यकर्ता ये देखता है कि हाईकमान का रुख क्या है, तो अपना भी रुख उसी तरफ कर लेता है। ये ऐसा अक्सर देखा गया है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मामले में देखा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पार्टी से बाहर हुए तो पार्टी के लोग खड़े नहीं हुए उनके साथ में। तो हरियाणा में जब राहुल गांधी चंडीगढ़ आए थे, उन्होंने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया था ये सीनियर लेवल पर कि कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। और वो इससे समझ में आता है ज़मीन में कि एआईसीसी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, ऐसा कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ आज तक कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एआईसीसी पर्यवेक्षक की तैनाती की गई। हाँ, ये बात सही है कि प्रदेश के कांग्रेस के जो तमाम गुट हैं उनसे जुड़े लोग भी उसमें लिए गए, लेकिन एआईसीसी पर्यवेक्षक की हर जिले के लिए तैनाती की गई। और जो प्रदेश कांग्रेस के जो स्थानीय लोग, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का पैनल डिसाइड करने के लिए जो पैनल में तय किए गए थे, 3 लोग, उनमें उनका कोई दखल नहीं था। अंतिम वो अपनी राय तो दे सकते थे, लेकिन अंतिम फैसला जो पैनल में किसके नाम शामिल किए जाएंगे, क्या आधार होगा, किस तरीके क्या एक्सप्लेनेशन होगा, ये जो एआईसीसी पर्यवेक्षक था वो उसी को तय करना था। और ये अब जो 6 नामों का पैनल बनना था हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो डिसाइड होके वो हाईकमान के पास जा चुका है। सर, क्या लगता है आपको, जो अभी तक इतनी देरी हो चुकी है, आपको लगता है कि इस बार जो एलओपी होंगे वो हुड्डा साहब भी होंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष लगाए जाएंगे वो शैलजा और उनके होंगे? सवाल सिर्फ इतना सा। नहीं, ये काफी तगाजा रहा है। ये हो सकता है, हुड्डा साहब भी हो सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस हाईकमान का रुख है उससे एक बात दिखती है कि शायद वो भूपिंदर सिंह हुड्डा से आगे निकलना चाह रहा है। अब वो नए सिरे से पार्टी, आपको ऑप्शंस क्या दिखते हैं? नहीं, ऑप्शन तो देखो, आज तक हरियाणा में आज तक के इतिहास में सबसे मजबूत विपक्ष है।
37 एमएलए हैं, 90 सदस्यीय विधानसभा में 37 विपक्ष के विधायक हैं। हरियाणा में आज तक इतना मजबूत विपक्ष नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है 37 कांग्रेस के एमएलए हैं, 37 में कम से कम 10 या 15 एमएलए तो ऐसे हैं कि जो एलओपी बन सकते हैं और उनकी दावेदारी भी मजबूत है। तो ये हो सकता है कि हुड्डा कमान से कभी निकल पाएंगे? अक्सर सवाल यही खड़े होते हैं और पार्टी के अंदर भी ये चीज़ है और यही कहते हैं कि हुड्डा हुड्डा हुड्डा, परिवारवाद खत्म होना चाहिए। किरण चौधरी ने छोड़ा, हमने हालांकि किरण चौधरी से ये बात की थी, वो कहते जब तक ये हुड्डा बाप बेटे की जोड़ी नहीं जाएगी बाहर तब तक कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता। ये बात सही है कि ये सवाल लंबे वक्त से है कि पार्टी हुड्डा के दौर से कब बाहर निकलेगी या उनके एरा से कब बाहर निकलेगी। मुझे लगता है अब वो शायद वक्त आ गया है। कांग्रेस हाईकमान ने एक मन बना लिया है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में हुड्डा साहब की लीडरशिप में हरियाणा में कांग्रेस लड़ चुकी है और सरकार में नहीं आ पाई पार्टी, तो उसको लेकर एक हाईकमान में नाराज़गी है। तो अब शायद वो जो पिछले 10 साल 15 साल में पार्टी की जो स्थिति है, अब शायद एक नए संगठन की तरफ हाईकमान देख रहा है और मुझे लगता है कि नई चीज़ें निकल के आएंगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने बोला है कि अब हुड्डा से अलग हटकर भी सोचा जा सकता है, लेकिन अब कितना सोच जो है वो कांग्रेस पाएगी, क्योंकि पिछले अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। इसके बाद सबकी नज़र रहेगी कि प्रदेश अध्यक्ष और एलओपी कौन होता है। अगर एलओपी हुड्डा साहब को ही लगाया जाता है तो सवाल फिर से खड़े होंगे, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर खड़े। तो अगर हुड्डा से अलग होकर अगर एलओपी होता है तो क्या जो उनके गुट के जितने भी जो विधायक हैं या वर्कर हैं, क्या वो इस पार्टी से अलग होंगे या वो उनकी नाराज़गी रहेगी, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। लेकिन अब हरियाणा में एक बदलाव की जो चिंगारी तो राहुल गांधी ने छोड़ दी है, अब वो बदलाव, वो गुटबाजी से कितना ऊपर उठ के चीज़ें बाहर हो पाती हैं, अब सबकी नज़र इस पर रहेगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।